एक दूर दराज मगर शानदार सल्तनत में, जहां महलों की दीवारें सोने जैसे पत्थरों से बनी थीं और ऊंचे मीनार आसमान से बातें करते थे, एक शहजादी रहती थी जिसका नाम आयशा था। वह हुस्न में बेमिसाल, दौलत में बहुत ज्यादा और इख्तियार में ताकतवर थी, मगर उसके दिल में गुरूर इतना भर चुका था कि उसे अपने सिवा किसी की तकलीफ नजर ही नहीं आती थी। वह महल की ऊंची बालकनी से शहर को देखती तो उसे सिर्फ भीड़ दिखाई देती। इंसान नहीं, भूखे चेहरे उसे बद इंतजामी लगते और गरीबों की फरियादें उसके लिए शोर के सिवा कुछ न थीं। उसकी मां मल्लिका जैनब अक्सर उसे समझाती कि बेटी, अल्लाह ने जो दिया है वह आजमाइश भी है। मगर आयशा मुस्कुराकर कहती, अम्मी, रहम कमजोर लोगों के लिए होता है, बादशाहत सख्ती से चलती है। एक साल ऐसा आया जब बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया और शहर की गलियों में भूख ने डेरा डाल लिया। हर रोज महल के दरवाजे के बाहर लोग मदद की फरियाद करते, मगर शहजादी के हुक्म से दरवाजे बंद रहते। एक दिन ऐलान हुआ कि शहजादी शहर का दौरा करेगी। सोने से सजी सवारी निकली, सिपाहियों की कतारें थीं, नगाड़े बज रहे थे, मगर उसी भीड़ में एक कमजोर सा भूखा बच्चा, जिसके कपड़े फटे हुए और आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं, हिम्मत करके सवारी के करीब आया और कांपती आवाज में बोला, बाजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक रोटी दे दो। ये अल्फाज तलवार की तरह लम्हा भर को फिजा में ठहर गए। शहजादी ने नीचे देखा। उसकी आंखों में तरस के बजाय नाखुशी थी। उसने ठंडे लहजे में सिपाहियों को इशारा किया, इसे हटा दो, ये शाही रास्ता गंदा कर रहा है। सिपाहियों ने बच्चे को धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से सूखी रोटी का टुकड़ा गिरकर मिट्टी में मिल गया। बच्चा रोते हुए उसी मिट्टी से रोटी उठाकर साफ करने लगा और उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए। ये मंजर लम्हों में खत्म हो गया, मगर इसकी गूंज शहजादी के दिल में कहीं ना कहीं ठहर गई। उस रात महल में खामोशी थी। आयशा नरम बिस्तर पर लेटी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब आंख लगी तो उसने खुद को एक तंग गली में पाया। वही फटे कपड़े, वही खाली हाथ, वह खुद भूखी थी और लोग उसे धुतकार रहे थे। वह फरियाद कर रही थी, मगर कोई सुनने वाला न था। वह चीखकर जाग उठी, पसीने में डूबी हुई, दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन उसने पहली बार आईना देखा तो उसे अपनी आंखों में गुरूर के बजाय डर दिखाई दिया। उसने सादा लिबास पहना, जेवर उतार दिए, किसी को बताए बिना महल से निकल गई। शहर की वही गलियां जहां पहले वह सिर्फ गुजरती थी, आज वह रुक कर देख रही थी। उसे मालूम हुआ कि वही भूखा बच्चा एक वीरान दीवार के पास बैठा है, कमजोरी से सांस ले रहा है। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई, उसके हाथ में गरम रोटी और पानी दिया। बच्चा डर गया, मगर जब उसने शहजादी के चेहरे पर नरमी देखी तो आहिस्ता से खाना खाने लगा। उसकी कमजोर मुस्कुराहट शहजादी के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उस लम्हे उसने महसूस किया कि जिस ताकत पर वह नाज करती थी वह कुछ भी नहीं। असल ताकत उस बच्चे की दुआ में है। वह देर तक वहीं बैठी रही। उस दिन के बाद शहजादी बदलने लगी। उसने महल के दरवाजे खुलवा दिए। रोजाना खाने के दस्तरख्वान लगने लगे। यतीम बच्चों के लिए पनाहगाह बनी, बीमारों के लिए शिफा खाने खुले। वह खुद जाकर लोगों के दुख सुनती, उनके साथ जमीन पर बैठती। कई रातें उसने बच्चों को कहानियां सुनाते गुजारी। शहर आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होने लगा। वही लोग जो उसके नाम से डरते थे अब उसके लिए दुआएं करने लगे। एक दिन वही बच्चा जो अब सेहतमंद था उसके पास आया और बोला, बाजी, आपकी वजह से मेरी अम्मी मुस्कुराने लगी है। शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे देर से सही मगर सही रास्ता दिखा दिया। और यूं एक मगरूर शहजादी एक भूखे बच्चे के जरिए वह सबक सीख गई जो कोई किताब, कोई तख्त और कोई ताज नहीं सिखा सकता था, कि रहम वह रोशनी है जो सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं बदलती बल्कि इंसान के अपने दिल को भी रोशन कर देती है।